हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं हम, ठीक है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो वैलेंसी का ही हाई लेवल आप कह सकते हो, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या आगे जाकर के ऑक्सीडेशन नंबर भी कह देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था, ये अपरेंट चार्ज होता है ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, व्हेन अलोन और कंबाइंड स्टेट। मेनली तो हम उसको कंबाइंड स्टेट में ही देखते हैं, अकेला तो वो है ही 118-20 एलिमेंट्स। तो जब वो कंबाइंड स्टेट के अंदर होता है, तो कंबाइंड स्टेट में अपरेंट चार्ज क्या होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट में एक ये फर्क है, जैसे हमारे पास K2Cr2O7 है, ठीक है, जैसे यहां पर एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, राइट। तो अभी यहां पर 7 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन का 7 ऑक्सीजन का चार्ज आपका -14 हो जाता है। जैसे यहां पर एक क्रोमियम का चार्ज है +3 +6, तो यहां पर 2 क्रोमियम है, इसको बोलते हैं +12। ये एक डिफरेंस है। जैसे इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी आगे जाके डिटेल में भी कर लेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो जब नंबर से जो स्टेट होती है वो 1 का चार्ज होता है, जब आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो जितने भी एटम्स हैं, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। खैर वो हम आगे करेंगे। जो कन्वेंशनली हम जनरल करते हैं वो ज्यादातर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कहे तो दैट मींस यू आर टेलिंग अबाउट द क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, ठीक है। जब अप्लाई इसको करते हैं बाद में बैलेंसिंग वगैरह में रिएक्शन में, तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो नंबर से होती है, तो वहां में नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। खैर वो डिटेल में अभी आप फ्यूचर में देखेंगे। तो पहले तो ये अपरेंट चार्ज होता है। अब इस अपरेंट चार्ज के हमारे पास ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। कुछ एलिमेंट की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वो फिक्स होती है, कुछ की वेरिएबल है। बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, फिक्स एंड वेरिएबल। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं वो जहां भी उसका मॉलिक्यूल ले लो, सॉल्ट ले लो, ठीक है, या तो वो एलोन होगा या उसको हम ऐसे कहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं या फिर सॉल्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स की वहां पर मॉलिक्यूल, कंपाउंड या सॉल्ट में फिक्स होती है, कुछ की वेरिएबल होती है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स को देखते हैं, फिक्स की हम स्टडी करते हैं, फिक्स को देख करके वेरिएबल वाले की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अब पहले तो फर्स्ट रूल, इसके रूल्स हैं। अब जैसे रूल्स, व्हेन एलिमेंट्स, फर्स्ट रूल जैसे आप कह सकते हैं एलोन, जब एलिमेंट्स एलोन है आपके पास, ठीक है, तो व्हेन एलिमेंट्स एलोन, और इसको बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट, या वो अपने एलिमेंटल स्टेट में, मतलब खुद के एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो उसका जो अपरेंट चार्ज होता है वो 0 होता है। अपरेंट चार्ज कह लो या ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कह लो, वो 0 होता है एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। मेटल्स के केस में ये साथ ही आप देख लेना ऐसे, मेटल्स के केस में अगर अमलगम्स हैं, ठीक है, या जिसको अलाइज बोलते हो आप आगे जाके, अलाइज, तो वहां पर भी इनका चार्ज 0 रहता है। ऑब्जेक्टिव का स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है। जैसे अब आपके पास एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन ऐसे O2, ठीक है। मान लो फास्फोरस है तो P4 एसिड, ठीक है, नोबल गैसेस है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह के एलिमेंटल एटम्स जो मॉलिक्यूल इनको बोलते हैं, इनमें हर एक का चार्ज 0 है, फर्स्ट रूल। तो एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है। अब मान लो सोडियम अमलगम लिखा आपने ऐसे NaHg, तो वहां पर भी इनका चार्ज 0 है। मान लो आपने क्रोमियम, निकल और आयरन का एलाय रख लिया, तो उस एलाय में भी इनका रिलेटिव चार्ज 0 है। मतलब वहां पर इनको आप एज एलिमेंटल स्टेट ही डिक्लेयर करते हो या डिसाइड करते हो, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो है आपका एल्कली मेटल्स के लिए। अब एल्कली मेटल्स पे आ जाते हैं हम। थर्ड आ जाएंगे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एक हम देखेंगे एल्कली मेटल्स के बारे में, एक हम देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल आपके ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हर जगह +1 होता है, मतलब वो फिक्स वैल्यू है आपकी, इज इक्वल टू +1, ऐसे इज इक्वल टू +1 ये हर जगह, ठीक है। और जो एल्कलाइन में, जैसे एल्कली मेटल के आप साथ में एग्जांपल देखो, तो जैसे मैं आप ऐसे लिख दूं लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सीजियम मान लो सल्फाइट, ऐसे, ठीक है, या कुछ और लिख देता ऐसे, सीजियम आयोडाइड मान लो, ऐसे लिख दिया कुछ भी। तो यहां पर कोई भी इसका मॉलिक्यूल ले लोगे जो एक का है, ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 1 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे यहां पर 2 लिथियम है तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे +1 × 2, तो टोटल +2 हो जाएगा, +2 1 1 1, ठीक है। जैसे अब आपके पास Na3PO4 है, ठीक है, तो एक सोडियम को यहां +1 लोगे, हाँ आपके पास 3 सोडियम है तो वो +1 × 3 हो जाएगा, तो आपके पास 3 सोडियम हो जाते हैं वहां पर, तो वो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर बोलते हैं, जो अभी बार बार हम बोलेंगे। इस तरह से आपके बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से, ठीक है। तो इनका चार्ज हर जगह +2 होता है, फिक्स है। एल्किल क्लाइनेट मेटल एलिमेंटल स्टेट तो हमेशा ही फिक्स है, ठीक है। जैसे आपने बेरिलियम का कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट ले लिया ऐसे, ठीक है, कैल्शियम का एसिटेट ले लिया, CaCH3 COO ऐसे कुछ भी फॉर्मूले आप बना सकते हो। मान लो स्ट्रोंशियम सल्फेट ले लिया ऐसे, राइट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड ले लिया आपने ऐसे, कुछ भी सॉल्ट ले लिया। तो एक का यहाँ पर +2 है, जैसे इसका +2 चार्ज है यहाँ पर, इज ऑलवेज +2, तो एल्कली मेटल का वहां चार्ज +2। हमने बेसिकली हर एलिमेंट का मॉलिक्यूल या कंपाउंड में चार्ज देखना होता है, तो पहले हम फिक्स वाले को देखते हैं। जैसे अल्काइल मेटल का फिक्स है, इट्स लाइक +2, एल्कली मेटल का फिक्स है, इट्स लाइक +1, इंडिविजुअल स्टेट में तो 0 है आपका पास, ठीक है। फिर हमारे पास 4th रूल आता है, रूल फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समझना है। फोर्थ हम समझते हैं हाइड्रोजन को, फिफ्थ हम ऑक्सीजन को समझ लेंगे, फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो होता है ये +1 या -1 रहता है। जैसे एलिमेंटल स्टेट में तो 0 है ही है, H या H2 लिखो आप तो 0 है, अदरवाइज ये +1 -1 होता है। जैसे बेसिक उसका ये रहता है, जैसे आपके पास है NaH तो ऐसे लिखते हैं Na+ H-। मान लो आपके पास है HF तो इसका ऐसे लिखेंगे H+ F-। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, वहीं पर इसको हम बॉर्डरलाइन केस भी कहते हैं, बॉर्डरलाइन। तो ये एल्कली मेटल से भी मैच करता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी मैच करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो +1 -1 ये दोनों शो कर देता है। तो मेटल के साथ है अगर तो ये -1 दिखाता है, नॉन मेटल के साथ है तो ये +1 दिखाता है। जो जनरल है ये कहीं पर भी होता है ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि मेटल के साथ तो आप इसको एज ए स्पेशल केस भी याद रख सकते हो, स्पेशल केस भाई ये -1 है। बट जनरल आपको हाइड्रोजन कहीं पर भी मिले तो हाइड्रोजन का चार्ज है +1। जैसे अब आपके पास CH3COH है मान लो, तो आपने एक H को यहाँ पर +1 देना, ये 4 H है तो +4 हो जाएगा, वो आप ऐसे दे सकते हो। इसको स्टेट बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ 4H हो गया तो 4H का कितना हो गया आपके पास +4, ऐसे या +1 × 4 कह लो। तो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज रीड एज ऑक्सीडेशन नंबर एक का। तो जब आपसे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो इट्स लाइक +1। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसके अंदर कैलकुलेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कैलकुलेशंस में। ये आपने खास जानना है, ये इंडिविजुअल बस पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ऐसे ही आप मान लो C2H5OH ले लेते हैं, ठीक है। तो H यहां पर आपका +1 है। जैसे आपने NH3 ले लिया, NH2 ले लिया, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल, आपने H2SO4 ले लिया, राइट। तो एक H जो है आपका +1 के बराबर है, एक H +1 के बराबर है। 4 है तो +4, 3 है तो +3, एक H आपका +1 के बराबर है, 2 है तो +2 हो जाएगा। तो ये मतलब ये हाइड्रोजन से आपका रहता है, ठीक है। स्पेशल केस में NaH, जैसे मान लो आपका पास CH2 हो गया, तो अब ये मेटल है,
वहां पर इसको -1 चार्ज दे देते हैं। H इज इक्वल टू एक H का वैल्यू -1। तो मेटल के साथ जो कुछ लिमिटेड से केस होते हैं वो भी खास करके एल्कली और एल्कलाइन मेटल आपको दिखेंगे, एल्कली ऑब्लिक एल्कलाइन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के साथ इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर में। तो जनरल आपको इसको +1 ध्यान रखना है, मेटल के साथ -1, लेकिन वो भी कुछ लिमिटेड से। अब उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास, इसकी रेंज होती है, हर एक एलिमेंट की एक रेंज होती है। जैसे इन जनरल तो ये करता है -2, वैसे इसकी वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1, +2, राइट। जैसे अब आप एलिमेंटल स्टेट में देखें O2, तो ये आपके पास 0 वैल्यू कैरी करता है। तो इसको तो आप अलग से स्पेशल केसेस की तरह पढ़ सकते हो। पॉजिटिव ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेसिक रहता है, जैसे आपके पास X और Y दो एलिमेंट्स हैं, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव पोल बन जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव पोल बन जाता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन के साथ ये ऐसे रहता है, OF2 या O2F2 ऐसे। तो वहां पर ऑक्सीजन +2 या +1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो फिक्स होता है। फ्लोरीन की वैल्यू हमेशा -1 होती है, ये आप अलग से भी यहाँ रख लेना -1। जैसे एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होती है, बट फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता इन जनरल। स्पेशल केस एक आधा एग्जाम्पल है, लेकिन फ्लोरीन आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, या 0 शो करता है एलिमेंटल स्टेट में। अदरवाइज वो कहीं भी कंबाइंड फॉर्म में, आप ध्यान रख लेना, अभी आगे हैलोजेंस क्लिक कर भी लेंगे, तो कंबाइंड स्टेट में ये -1 होते हैं आपका। ऑक्सीजन को कहीं भी इन जनरल देखो आप, इन जनरल जैसे अभी किया C2H5OH, ठीक है, आपने लिया KMnO4, आपने लिया CO2, ऐसे कुछ भी, ठीक है, चाहे C3O2 कुछ भी ले लो आप, ऐसे C3O2 ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी ऐसे ले लेते हो। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो -2 है, एक ऑक्सीजन -2। जैसे यहाँ पर एक ही है तो -2, 4 है तो -4 ले लोगे, -8 ले लोगे, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कैलकुलेशन में नंबर यूज करते हैं। एक ऑक्सीजन -2 ऐसे, एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2 ऐसे, एक ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो इन जनरल जब आप लेते हो तो एक ऑक्सीजन आपका -2 स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऑक्सीजन के, जहां पर ये आपका -1 होता है। एक तो इसके अंदर स्पेशल केसेस होते हैं, हालांकि ये फ्यूचर में भी हम कर सकते हैं, अभी आप जनरल ध्यान रखोगे जहीं भी अप्लाई करना हो तो -2। एक पैरोक्साइड्स होते हैं ऐसे, जो खास करके हम कहते हैं Na2O2 या H2O2, इनको बोलते हैं पैरोक्साइड्स। वहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो -1 होता है। जैसे यहाँ पर इसको हम डिवाइड करें तो ऐसे होता है +1 × 2 -1 × 2, ऐसे +1 × 2 -1 × 2। तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है पैरोक्साइड में, तो ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट रहते हैं पैरोक्साइड्स। ऐसे एक होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, ये आप ऐसे स्पेशल केस ध्यान रखते हो, OF2, O2F2 वगैरह, सुपर ऑक्साइड KO2 ऐसे। वहां पर इस पे K पे +1 चार्ज है, इस पे -1 है, तो दो ऑक्सीजन पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे इस पे -½ होता है, ठीक है। खैर वो स्पेशल केसेस है, अभी आप स्किप भी कर सकते हो। Na2O2 पैरोक्साइड में -1 रहता है, सुपर ऑक्साइड में -½ भी रहता है, फ्रैक्शनल भी रहता है, लेकिन जनरल कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन इज -2, आपको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन का रहता है। फिर जैसे आप थोड़ा सा हैलोजेंस का देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं हैलोजेंस दिखते हैं, हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जैसे इसका एलिमेंटल स्टेट में तो जैसे F2 आपको दिख गया, Cl2, Br2, I2, तो वहां तो इनके चार्जेस क्या है, 0। अब फ्लोरीन अगर आपको कंबाइंड स्टेट में कहीं मिल जाता है, कंबाइंड स्टेट में, ठीक है, जैसे आपको दिख गया CF3COH, आपको दिख गया HF, कहीं पर भी ऐसे, तो एक फ्लोरीन जो है उसका चार्ज -1 रहता है हमेशा कंबाइंड स्टेट में। इन जनरल अगर आपको क्लोरीन दिखता है तो -1, -1, -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हालांकि ये फ्यूचर में भी करेंगे, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक भी जाते हैं, ये सारे ऐसे। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जनरल आपको कैल्शियम क्लोराइड इस तरह के फॉर्मूले मिले तो -1 है हर जगह, लेकिन इनके अंदर वेरिएबिलिटी भी होती है, वेरिएबिलिटी।
तो इनको तो हम वेरिएबिलिटी नहीं बोलते, जैसे ऑक्सीजन को वेरिएबिलिटी नहीं बोलते, ऑक्सीजन फिक्स है, लेकिन उसके कुछ स्पेशल केसेस है। हाइड्रोजन जनरली फिक्स है +1, तो मेटल के साथ लाइक स्पेशल केसेस है, तो वो फिक्स टाइप में आ जाते हैं। तो एल्किल मेटल फिक्स है, एल्कलाइन मेटल फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, हाइड्रोजन फिक्स है विद स्पेशल केसेस। फ्लोरीन फिक्स है, ठीक है, विद स्पेशल केस, अभी नहीं बोल रहा मैं। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको हम फिक्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इन जनरल -1 है, लेकिन उसकी वेरिएबिलिटी है खूब सारी, इनके अंदर वेरिएबिलिटी है। फिर जैसे हमारा पी ब्लॉक होता है हमारा, या डी ब्लॉक आपके पास होता है, ठीक है, या चाहे आप ब्लॉक, अभी वो ज्यादा हम करते नहीं। इनमें ज्यादातर आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम निकालने जा रहे हैं। इसमें भी फिर हमारे कुछ आगे स्पेशल केसेस होते हैं। अभी हम स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहे, अगर आपके पास स्पेशल केसेस भी आता है तो आप इन जनरल, इसको हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। इन जनरल या कन्वेंशनल मेथड से हम बेसिक अपने प्लान से कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालें, वो चीज हमने देखनी है। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, आप उनको कंपाउंड्स कह सकते हैं, आप उनको सॉल्ट्स कह सकते हैं, या आप अलग से आप आयंस ले सकते हैं। इसमें हमें बेसिकली हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या अपरेंट चार्ज निकालना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिक्स वालों को देख लेते हैं, जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जनरली आप ऐसे रखना है +1 +2 +1 -2। ठीक है, अगर फ्लोरीन वगैरह आ गया तो -1, जनरल क्लोरीन वगैरह भी आ जाते हैं तो -1, बट वो वेरिएबल भी होते हैं, वो भी दिखाता हूं मॉलिक्यूल्स में अलग अलग। तो ये आपके पास है, तो इससे आपके मॉलिक्यूल्स जो भी बने हुए हैं आपके पास अलग अलग तरह के, पहले आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को देखते हो, तो उसके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो जिसका हमें नहीं पता होता, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो हमारे लिए अननोन है, उसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, नॉन की हमारे पास वैल्यूज है, जैसे ये नॉन है, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा आपको दो तीन का नॉन होगा, एक अननोन होगा, वेरिएबल वाला अननोन, उस वेरिएबल को हम एक्स ले लेते हैं, उससे हम उसका फिर कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक नाइट्रोजन का ही आपको दे दूं, नाइट्रोजन, जैसे आप एलिमेंट वाइज भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे, राइट। फिर जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, नीचे का भी मैं नहीं लेता, बोरोन, एल्युमिनियम ले लो आपने ऐसे। ठीक है, फिर एल्कली मेटल्स कैसे, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे मान लो इनके मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हो, फिर डी ब्लॉक के भी मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब उसमें अलग अलग आप एटम वाइज भी ले सकते हो, मान लो मैं नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल ले लूं तो उसकी रेंज होती है, जैसे आगे जाकर के इसकी रेंजेस बनती हैं। नाइट्रोजन की जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेंज है, वेरिएशन, ठीक है, वो -3 to +6 होती है, +5। जैसे पीछे भी मैंने लेक्चर में बताया था, इनका तो फिक्स है +1, इनका फिक्स है +2। ठीक है, जो कार्बन होता है इसका -2 to +4 होता है, जैसे बोरोन होता है तो इसका -3 to +3 होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है ये -3 to +5 होते हैं इस ग्रुप का। ऑक्सीजन का एक अलग होता है, -2 होता है या 0 होता है जनरल में, इसका -2 to +6 होता है। इनके -2 to +7 1 to +7 होते हैं हैलोजेंस के जनरल में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में। तो ऐसे इनकी रेंजेस बनी होती हैं, बोरोन की, कार्बन की, ऐसे। वो फ्यूचर है, खैर अभी आपको उससे ज्यादा लर्न वर्क नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन के जैसे -3 to +5 है, तब इसके इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, ऐसे आपके पास NH3, NH2, NH2, ठीक है, आपके पास NH2OH, ठीक है, फिर देन N2O, देन N2O2, या उसको NO भी लिख देते हैं, देन N2O3, देन N2O4, देन N2O5। ये अलग से भी आपके फ्यूचर में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल, तो
तो इसके अलग अलग मॉलिक्यूल कंपाउंड आप ले लो, कोई भी ले सकते हो, ऐसे फास्फोरस के ले लो अलग अलग वैरायटी। तो उसका हम n का यहां पर चार्ज निकालते हैं, बेस में क्या क्या है, ऐसे हमारा ये टारगेट होता है। चाहे उसके आयंस हो, मान लो आपने आयंस ले लिए तो इस तरह के नाइट्राइट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन। आप अननोन मॉलिक्यूल भी ऐसे ले सकते हो, जैसे HNO3 ले लिया नाइट्रोजन का, ठीक है, HNO2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप ऐसे। तो उसके मॉलिक्यूल्स हमने पकड़ लिए, तो नाइट्राइट ले लिया, नाइट्रेट ले लिया, फिर ऐसे जैसे अमोनियम आयन ले लिया मान लो आपके पास। इस तरह से हम उसके आयंस भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल या आयंस उसके। तो जैसे यहां पर हमारे पास है, तो इसका ऐसे करेंगे हम, यहां पर X ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का आपके पास फिक्स है +1, वो यहां से आप देख लेना जनरल में, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे X, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बस, इसमें रूल क्या आपके पास, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, या नंबर मैं लिख रहा हूं, स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, ठीक है। वैसे स्टेट्स भी बोल देते हैं वर्ड, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 और चार्ज। अगर वो न्यूट्रल है तो 0, जैसे ये न्यूट्रल है तो इसका ऊपर चार्ज 0 है, कुछ नहीं लिखा और दैट मीन 0 है। इनके ऊपर चार्जेस है -1 +1 ऐसे, राइट। तो इज इक्वल टू चार्ज के बराबर है। जैसे इसको आप ऐसे करोगे x +1 × 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ऐसे कर लोगे x इज इक्वल टू -3। अगर दो आपके आसपास आइटम ऐसे 2x ले लोगे, +1 × 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 ऐसे। x आप इसको ले लोगे, हाइड्रोजन 3 है तो +1 × 3, माइनस ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो यहां पर ऐसे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -1, ऐसे यहां पर 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, ठीक है। x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, 2x -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, 2x -2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, 2x -2 × 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू +5। ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको ये नाइट्रोजन की एक रेंज भी दिख जाती है, इसके मॉलिक्यूल -3 वाले भी होते हैं, -2 वाले भी होते हैं, ठीक है, और -1 वाले भी होते हैं। अगर आप N2 लिखते हो तो 0 वाला भी है, फिर +1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 4 5, तो ये आपकी इसकी वेराइटीज हो जाती है। फिर आप अननोन में ऐसे कर सकते हो, जैसे N है यहाँ पर, तो आपने ऐसे किया x -2 × 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +3। जैसे यहाँ नाइट्रेट आयन में करो तो x -2 × 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, x +1 × 4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3 ऐसे। तो आप वही चीज कर सकते हो, जैसे HNO2 में करना है तो आप ऐसे कहते हैं 1 + x -2 × 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया +3, ठीक है। 1 + x -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5। तो ऐसे आप इनके निकाल सकते हैं हर जगह, आयंस के भी कैसे भी हो गया, ठीक है। तो कुछ और मैं एग्जांपल ले लेता हूं अच्छे अच्छे, फिर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स वगैरह पे ऐसे लगा सकते हैं। तो हर एक आप चार्ज फिक्स को देख के बता सकते हैं। जैसे अभी आप एल्कली एल्कलाइन मेटल के सॉल्ट्स पे मान लो ले ले, एल्कली एल्कलाइन मेटल के सॉल्ट्स के बारे में, जैसे वही आपने ले लिया ऐसे लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, राइट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3, ठीक है। आपने ले लिया KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है। फिर आपने ले लिया मान लो सोडियम Na2SO3, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब आपके इसमें जैसे यहाँ कार्बन है, ये वेरिएबल है, या सल्फर ऐसे, ये कार्बन MnCrS, यही वाले आपको फिक्स दिखेंगे। जैसे आप इसको ऐसे करोगे 1 × 2 लिथियम का +x -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो वहां से x निकाल लेंगे +4, मतलब यह कार्बन +4 स्टेट में, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट मान लो आपने कार्बन या सल्फर का निकालना है, तो आप ऐसे करोगे 1 × 2
प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 6। जैसे यहाँ पर करना है आपका, मैग्नीशियम 2 है, ऐसे कर दोगे प्लस 2, ठीक है। हाइड्रोजन आपके 2 हैं तो प्लस 2, कार्बन का ऐसे कर दोगे 2x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 6, ऑक्सीजन 6 है, इज इक्वल टू 0 आप कर दोगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 8 रह गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू प्लस 8, तो x इज इक्वल टू प्लस 4, मतलब यहाँ कार्बन प्लस 4 स्टेट में। ऐसे mn करोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 7, ठीक है। क्रोमियम का करोगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस 6, ये एक का है। अगर 2 क्रोमियम का करोगे तो 12 हो जाएगा। जैसे आपका यहां से करो तो 2x 12 है, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं स्टेट, स्टेट वर्सेस नंबर स्टडी करते हैं, फिर वो फ्यूचर में एप्लीकेशन होगी। जैसे यहाँ सल्फर का करना है, 1 इंटू 2 प्लस आपका आपके पास सल्फर हो गया, तो x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 4। ऐसे इस तरह के अब आप कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आप मान लो कुछ कार्बन के, सल्फर के, किसी के भी मॉलिक्यूल मिसलेनियस ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन के भी ले सकते हो। जैसे आपके पास HClO4 है, इसमें जैसे इनके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके भी ले सकते हैं आप। जैसे HClO4 ले लिया, अब मान लो आपने ले लिया K2CrO4, ठीक है। मान लो आपने ले लिया फेरस सल्फेट, ऐसे फेरस, अभी कुछ तो नहीं लेता मैं धीरे धीरे। मान लो आपने ले लिया V2O5, इस तरह से, ठीक है, ये ले लिया आपने। और ये भी काफी सारे वेरिएबल होते हैं आपके पास, ठीक है। और इधर से कुछ ले लेता हूं मैं, ऐसे SiO2, ठीक है, P4O10, H3PO2, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। जैसे HbRO2 ऐसे ले लिया आपने, ठीक है। आपने लिया B2O3 इस तरह से, ठीक है, तो B2O3 ले लिया। फिर जैसे आपने मान लो ले लिया Al2O3, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 ले लिया, इस तरह से। तो कोई भी फॉर्मूला हो, तो आपके पास ये जैसे अननोन है Cl, Cr, आप इनके आयन भी ले सकते हैं, जैसे CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, MnO4 -2 या -1, इस तरह से। कोई भी आयन, Cr2O7 2 नेगेटिव ले सकते हैं, कुछ भी। तो आपने ऐसे करना है, 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 7, या क्लोरीन प्लस 7 में 1 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6, 2x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5, ठीक है। या x मान लोगे, x सिलिकॉन का माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 4, 4x माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0, तो 4x 20 हो गया आपके पास, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस 5, यहां पर ऐसे करोगे तो 1 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास रह गया प्लस 1। वो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहां पर Br का करना है आपको, तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3। यहां पर बोरोन का करना है, तो 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। यहां पर भी ऐसे ये प्लस 3 है, यहां पर ये करना है, तो प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 4। तो ऐसे कोई भी आप आयन, कोई भी मॉलिक्यूल में नोन से लेते हो। फिर इसमें बहुत सारे हमारे स्पेशल केसेस भी होते हैं। बाकी का डिटेल अभी आप थोड़ा सा फेमिलियरिटी देख लेना कुछ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि जो आपके मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन आते हैं, कहीं बॉन्डिंग में आते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ जाए। लाइक आपका 50% 60% तक आपका गाड़ी चल जाएगा इससे। लेकिन अभी आपको जनरल देखना है। इसके बाद हमारी एक डिटेल स्टडी होती है एक्चुअली स्पेशल सारी, तो हर तरह से उसके मेथड होते हैं, फिर वो बैलेंसिंग्स में अप्लाई होते हैं कैसे, तो वो हम सारा फिर रिडॉक्स चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि हमने वो रिडॉक्स में सब कुछ पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने हेडिंग नहीं किया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारा आगे ही होगा, रिडॉक्स के साथ ही होगा।
लेकिन उसकी थोड़ी सी एक सप्लीमेंट्री नॉलेज आपके लिए डाल दिया ताकि आप बेसिक मॉलिक्यूल देखो तो एटलीस्ट कर लो, क्योंकि उनमें